चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स में आज का जो हमारा टॉपिक है 12.3.1 अल्काइंस की प्रिपरेशन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो अल्काइंस की प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है, हमारे पास दो मेथड्स बुक में गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाई हैलाइड्स है और सेकंड हमारे पास डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हैलाइड्स है। सो अभी हम पहले मेथड को डिस्कस करेंगे, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाई हैलाइड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आइडिया होना चाहिए कि विसिनल डाई हैलाइड्स हमारे पास क्या होते हैं। क्लियर। सो हमारे पास विसिनल डाई हैलाइड्स, अगर हम थोड़ा गौर कर लेते हैं हमारे पास डाई हैलाइड्स पे पहले, तो डाई का मतलब हमारे पास क्या होता है, डाई का मतलब हमारे पास है टू, और हैलाइड्स का वर्ड हमारे पास किससे डिराइव किया गया है, हैलाइड्स का वर्ड हमारे पास डेरिवेशन हुई है हैलोजन से। सो क्या मतलब हमारे पास हो गया दो हैलोजन्स। क्लियर हो गया। सो विसिनल डाई हैलाइड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स के ऊपर दो हैलोजन्स हमारे पास मौजूद होंगे। सपोज करें मेरे पास है CH, ये हमारे पास कार्बन और ये भी हमारे पास इस तरह कार्बन हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया। साथ हमारे पास इसके साथ भी 3 और ये भी हमारे पास 3। क्लियर हो गया। अब ये हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन, ये भी हम हाइड्रोजन कर लेते हैं और ये भी हमारे पास हाइड्रोजन, ये भी हमारे पास हाइड्रोजन हो गया। क्लियर। अब विसिनल डाई हैलाइड्स जैसे मैंने डिफाइन किया कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर दो हैलोजन एटम्स मौजूद होते हैं। सपोज करिए मेरे पास यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ पे भी मेरे पास क्लोरीन है। अब आप इसको विसिनल डाई हैलाइड्स का नाम दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि दो एडजेसेंट कार्बन एटम का मतलब है यक के बाद दीगरे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सपोज करें कि हमारे पास ये 3 कार्बन एटम्स हैं, इसके ऊपर भी हैलोजन मौजूद है, इसके ऊपर भी हमारे पास हैलोजन मौजूद है और इसके ऊपर भी हमारे पास हैलोजन मौजूद है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर हैलोजन मौजूद होने चाहिए। अब आप देख रहे हैं दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स हैं, इसके ऊपर भी हमारे पास हैलोजन है, इसके ऊपर भी हमारे पास हैलोजन है। सो इस किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम नाम क्या देते हैं, विसिनल डाई हैलाइड्स का हम नाम देते होते हैं। क्लियर। सो हमारे पास क्या चीज़ है, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। डी का मतलब हमारे पास क्या हो गया, रिमूवल, और हाइड्रो हाइड्रोजन, हैलोजन। सो विसिनल डाई हैलाइड से हम हाइड्रोजन की भी रिमूव करेंगे और हम हैलोजन को भी रिमूव करेंगे। रिजल्ट में देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ बनते हैं, हमारे पास अल्काइंस बनते हैं। क्योंकि विसिनल डाई हैलाइड से हमने दो स्टेप में, एक स्टेप में हम एक कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, दूसरे कार्बन से हैलोजन रिमूव करेंगे। फिर सेकंड स्टेप में एक कार्बन से हैलोजन को रिमूव करेंगे, दूसरे कार्बन से हमारे पास हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। इस तरह 2 स्टेप रिएक्शन हम करेंगे और हमारे पास क्या चीज़ बन जाएंगे, हमारे पास अल्काइंस बन जाएंगे। सो विसिनल डाई हैलाइड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर दो हैलोजन मौजूद होते हैं। और डी हाइड्रो हैलोजिनेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। क्लियर हो गया। सो विसिनल डाई हैलाइड से जब हम हाइड्रोजन और हैलोजन को रिमूव करेंगे, रिजल्ट में हमारे पास क्या चीज़ बन जाएंगे, रिजल्ट में हमारे पास अल्काइंस बनते हैं। हम रिएक्शन को देखते हैं कि हमारे पास कैसे बनते हैं। क्लियर। सो हमारे पास विसिनल डाई हैलाइड, हमारे पास ये विसिनल डाई हैलाइड है, हमारे पास ये क्लोरीन, ये भी हमारे पास क्लोरीन, हमारे पास हाइड्रोजन, साथ हमारे पास हाइड्रोजन, ये हमारे पास क्या चीज़, हाइड्रोजन, ये भी हमारे पास हाइड्रोजन। सो विसिनल डाई हैलाइड्स है। जब आप इसको हीट करते हैं किसके साथ, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आप इसको हीट करते हैं तो हमारे पास आगे देखते हैं क्या काम होता है। क्लियर। सो हीटिंग का जो काम है वो बॉन्ड ब्रेकेज वाला काम करवाएगा। बात क्लियर हो गई। हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या काम हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास 2 पोटाशियम आयंस बनेंगे, साथ हमारे पास 2 हाइड्रोक्सिल आयंस बनेंगे। क्लियर हो गया। यहाँ से हमारे पास चूंकि क्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, हमारे पास कार्बन से, इसलिए सपोज करते हैं मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करवा देता हूँ। जब हम हीट करते हैं हमारे पास ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कार्बन क्लोरीन का जो बॉन्ड बना हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन चूंकि क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर को कौन लेके जाएगा, क्लोरीन लेके जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन पेयर अगर क्लोरीन लेके जाता है तो क्लोरीन नेगेटिव चार्ज गेन करेगा, कार्बन कौन सा चार्ज गेन करेगा, पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा। क्लियर। अब जब यहाँ से हमारे पास क्लोरीन निकल जाता है, क्लोरीन हमारे पास किसके पास जाएगा,
हमारे पास दो पोटाशियम आयन्स हैं, एक क्लोरीन एनाइन और पोटाशियम केटाइन एक आपस में कंबाइन हो जाएंगे, क्या चीज़ हमारे पास बना लेंगे, हमारे पास एक KCl बना लेंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ से मैं क्लोरीन को क्लोरीन को यहाँ से मैं निकाल देता हूँ और कार्बन के ऊपर चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, मैंने पहले भी ये कहा था कि कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आता है ये वाला कार्बन कभी भी बर्दाश्त नहीं करता कि मेरे अपने साथी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए। ये क्या काम करेगा, इस कार्बन ने किसी एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक करवाना है, और कैसे ब्रेक करवाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर कौन लेके जाएगा, कार्बन लेके जाएगा। कार्बन जब लेके जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन पॉजिटिव और कार्बन हमारे पास नेगेटिव में चला जाएगा। अब ये जो हाइड्रोजन पॉजिटिव है, हमारे पास यहाँ पे दो हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद है, सो हमारे पास एक हाइड्रोक्सल एनाइन और एक हमारे पास हाइड्रोजन जो प्रोटॉन हमारे पास ये बना हुआ है, ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, क्या चीज़ बन जाएगा, हमारे पास H2O का भी एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ से हमारे पास एक पोटाशियम रहता है, आयन केटायन रहता है हमारे पास, और यहाँ पे एक हमारे पास हाइड्रोक्सल एनाइन भी रहता है। क्लियर हो गया। इसको मैं यहाँ से रेस कर देता हूँ। पहले स्टेप में हमारे पास ये रिएक्शन हो जाएगा, पहला स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो गया। क्लियर हो गया। अब पहले स्टेप में हमारे पास क्या चीज़ हो जाएगा, ये भी हमारे पास बन जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हमारे पास आपस में कंबाइन होकर क्या चीज़ बना लेंगे, एक पाई बॉन्ड बना लेंगे, हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस ख़त्म हो जाएंगे। क्लियर। लेकिन स्टिल हमारे पास एक मेटल केटायन भी अवेलेबल है, एक हमारे पास हाइड्रोक्सिल एनायन भी अवेलेबल है, और अभी तक हम हीट कर लें। सो नेक्स्ट भी हमारे पास जो सेकंड स्टेप होगा उसमें भी यही रिएक्शन हो जाएगा, क्लोरीन कार्बन के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके निकल जाएगा, ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा, क्लोरीन हमारे पास नेगेटिवली चार्ज। सो क्लोरीन जब निकलेगा हमारे पास पोटाशियम KCl बना लेगा। सो KCl हमारे पास दो मॉलिक्यूल बन जाने, हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड हमारे पास दो बन जाएंगे, हमारे पास आयोनिक कंपाउंड बन जाएगा, सो हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड बन जाएंगे दो, क्योंकि क्लोरीन यहाँ से निकल गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको मैं यहाँ से रेस कर देता हूँ। और सेकंड हमारे पास अब एक हाइड्रोक्सल एनाइन हमारे पास रहता है। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, कार्बन जो है किसी एक हाइड्रोजन के साथ वैसे ही बॉन्ड ब्रेक करेगा जिस तरह हमारे पास पहले स्टेप में था, ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज और ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज, ये हमारे पास हाइड्रोक्सल एनाइन के साथ कंबाइन होंगे, वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल भी बना लेंगे, और ये जो हमारे पास है कार्बन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, ये हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव आपस में कंबाइन होके दूसरा पाई बॉन्ड भी बना लेंगे। अब आप देख रहे हैं हमारे पास विस्नल डाई हैलाइड्स की हमने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की है अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करके, तो हमारे पास क्या चीज़ बन गया, अल्काइन बन चुका है हमारे पास। अगर मैं आपको पूरा एक रिएक्शन एक स्टेप में हमारे पास लिख देते हैं तो हमारे पास कैसे होता है उसको हम समराइज कर लेते हैं ताकि हमारे पास समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। सो ये हमारे पास विस्नल डाई हैलाइड है, क्लोरीन हमारे पास क्लोरीन, हाइड्रोजन हमारे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हमारे पास क्लोरीन। क्लियर। चूँकि हमारे पास दो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, मैं अलग अलग लिख देता हूँ, ये हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। सो पहले स्टेप में हमारे पास क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हमारे पास नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह हमारे पास पोटाशियम क्लोरीन जो हमारे पास है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक करके ये इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके नेगेटिवली चार्ज, ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। क्लोरीन जाके अटैक करेगा किसके साथ, पोटाशियम के साथ, ये हमारे पास जाएगा किसके पास, हाइड्रोक्सल एनाइन के ऊपर। सो पहला स्टेप हमारे पास रिएक्शन जो है उसमें क्या बन जाएगा, हमारे पास ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, हमारे पास पाई बॉन्ड बन गया, साथ हमारे पास इस कार्बन के साथ क्या चीज़ रिमेनिंग में आ रहा है, हाइड्रोजन, साथ हमारे पास हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है, क्लोरीन यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, साथ हमारे पास हाइड्रोजन, रिजल्ट में हमारे पास क्या चीज़ मिल गया, पोटाशियम क्लोराइड, और साथ हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल। अभी भी हमारे पास पोटाशियम एक रहता है केटाइन, और हमारे पास हाइड्रोक्सिल एनाइन भी रहता है। सो सेकंड स्टेप में भी हमारे पास ये अब हमारा सेकंड स्टेप रिएक्शन चल रहा है। सो हमारे पास अगेन वही काम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज, ये हमारे पास बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन ले जाएगा नेगेटिवली चार्ज, ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज, और ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे। तीसरे स्टेप में क्या चीज़ बना लेंगे, हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास बना लेंगे, पाई बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, और हमारे पास ये हाइड्रोजन हमारे पास जाके यहाँ पे चला जाएगा, क्लोरीन हमारे पास जाके यहाँ पे चला जाएगा,
सो तीसरे स्टेप में हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगा, हमारे पास दूसरा पाई बॉन्ड भी बन गया, ये हमारे पास हाइड्रोजन साथ हमारे पास एक और भी KCl बन जाएगा, एक और हमारे पास H2O बन जाएगा। तो अब अगर हम समराइज करना चाहें तो पोटाशियम क्लोराइड हमारे पास 2 बन गए, वाटर मॉलिक्यूल भी हमारे पास 2 बन गए, साथ हमारे पास विस्नल डाई हैलाइड्स की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो गई है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने हीट करके। सो हमारे पास क्या चीज़ बन गए, अल्काइंस बन चुके हैं। क्लियर। अब हम सेकंड मेथड को डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकेंड मेथड हमारे पास है डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल आइडिया होना चाहिए टेट्राहेलाइड्स का। वर्ड हमारे पास क्या आ रहा है, टेट्रा मीन्स 4, और हेलाइड्स का वर्ड अगेन डेरिवेशन किससे की गई है, हेलोजन से। सो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कितने हेलोजन होंगे, जिसमें 4 हेलोजन्स होंगे। सो 4 हेलोजन्स जिसके साथ होंगे वो हमारे पास क्या चीज़ होंगे, टेट्राहेलाइड्स। सपोज करिए मेरे पास 2 कार्बन है, एक क्लोरीन है मेरे पास, दूसरा क्लोरीन है, तीसरा और हमारे पास चौथा, साथ हमारे पास 2 हाइड्रोजन। सो ये हमारे पास टेट्राहेलाइड्स हैं कि नहीं, बिल्कुल ऑब्वियसली हैं, क्योंकि हमारे पास 4 हेलोजन्स लगे हुए टेट्राहेलाइड्स। अब इसकी हमने क्या करनी है, डीहेलोजिनेशन हमने करनी है। डीहेलोजिनेशन का मतलब क्या है, डी मीन्स रिमूवल और हेलोजन। सो रिमूवल ऑफ हेलोजन इज कॉल्ड डीहेलोजिनेशन। टेट्राहेलाइड से हम क्या काम करेंगे, हेलोजन्स को हम रिमूव करेंगे, रिजल्ट में हमारे पास अल्काइंस बनेंगे। ये भी हमारे पास 2 स्टेप रिएक्शन है। क्लियर। और इसमें भी हमारे पास जिंक के साथ हमने इसको ट्रीट करना है, जिंक के साथ हम इसको हीट करेंगे। सो जिंक हमारे पास आएंगे कितने, 2 जिंक हमारे पास आएंगे। एक जिंक हमारे पास ये हो गया, दूसरा जिंक हमारे पास ये हो गया। जिंक हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता होता है। क्लियर। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब हम यहाँ पे हीट करेंगे क्या काम हमारे पास हो जाएगा, पहले स्टेप में हमारे पास एक कार्बन जो है वो एक क्लोरीन के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये हमारे पास फ्री रेडिकल बन जाएगा, ये भी हमारे पास फ्री रेडिकल बन जाएगा। क्लियर हो गया। दूसरा कार्बन जो हमारे पास है वो भी एक क्लोरीन के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये भी हमारे पास फ्री रेडिकल, ये भी हमारे पास फ्री रेडिकल बन जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन जो है जिंक के साथ, दूसरा क्लोरीन भी जिंक के साथ। ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। कार्बन कार्बन हमारे पास क्या काम करेंगे, पहले स्टेप में कार्बन कार्बन जो हमारे पास फ्री रेडिकल हैं, सिग्मा बॉन्ड पहले से मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन्स आपस में कंबाइन होकर पाई बॉन्ड बना लेंगे कार्बन के साथ। और हमारे पास कितने, एक क्लोरीन हमारे पास रह गया, एक हमारे पास हाइड्रोजन रह गया, साथ हमारे पास दूसरा क्लोरीन है, ये मेरे पास हाइड्रोजन है। क्लियर हो गया। अब पहले स्टेप में हमारे पास विसिनल डाईहेलाइड्स बन गए, और दूसरे स्टेप में हमारे पास विसिनल डाईहेलाइड से फिर क्या बनेंगे, हमारे पास अल्काइंस बन जाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास जिंक जो है, ये क्लोरीन मेरे पास आ गया, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर हो गया। दूसरा क्लोरीन भी सेम एज इट इज ऐसा है। जिंक हमारे पास क्या चीज़ है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, क्लोरीन के पास ऑक्टेट के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। सो एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, और दूसरे क्लोरीन के को भी 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास डोनेट हो जाता है। सो हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगा, जिंक क्लोराइड ZnCl2 हमारे पास बन जाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि जब हम विसिनल डाईहेलाइड्स जो है उसको हम ट्रीट कर रहे थे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, वहाँ पे हमारे पास जो है क्लोरीन कार्बन का जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा था तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो क्लोरीन लेके जाता था, और यहाँ पे सिंपल फ्री रेडिकल में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है, तो उसकी वजह ये है कि क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को इसलिए लेके नहीं जा रहा क्योंकि इसको आगे मेटल नज़र आ रहा है, इसको मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनर नज़र आता है। मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। सो क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को इसलिए लेके नहीं जा रहा क्योंकि आगे जाके उसको इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। क्लियर हो गया। जबकि हमारे पास जब हम विसिनल डाईहेलाइड्स की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कर रहे थे उसमें हमारे पास क्लोरीन ने कंबाइन होना था पोटाशियम के साथ, और पोटाशियम तो ऑलरेडी हमारे पास पॉजिटिव मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। सो क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके जाएगा, तब जाके पोटाशियम के साथ पोटाशियम आयन के साथ वो जाके कंबाइन हो सकता था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर इसलिए नहीं लेके जाता, यहाँ पे ये फ्री रेडिकल में बॉन्ड इसलिए ब्रेक करवाता है क्योंकि आगे जाके इसको इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनर मिल सकता है, इलेक्ट्रॉन जाके इसको आगे मिल सकते हैं, इसलिए ये फ्री रेडिकल में यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करवा लेते हैं।
क्लियर। सो हमारे पास पहले स्टेप में क्या चीज़ बन गया, विसिनल डाई हैलाइड बन गया, साथ जिंक क्लोराइड बन गए। सेकंड जिंक हमारे पास अभी भी अवेलेबल है, वो भी हमारे पास सेम ऐसे ही काम हो जाएगा एज इट इज़। क्या काम करेंगे, हमारे पास कार्बन इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसका ये कार्बन इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये फ्री रेडिकल, ये भी फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल। सो पहले स्टेप में हमारे पास विसिनल डाई हैलाइड से क्या बन जाएंगे, कार्बन हमारे पास सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स फिर कंबाइन हो जाएंगे, पाई बॉन्ड दूसरा भी बन जाएगा, साथ हमारे पास 2 हाइड्रोजन भी लगे। क्लियर। और ये हमारे पास जो 2 क्लोरीन निकलेंगे, ये एक जिंक के साथ, जिंक एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को डोनेट करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को डोनेट करेगा। सो हमारे पास ZnCl2 दूसरा जिंक क्लोराइड भी हमारे पास बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हमने टेट्रा हैलाइड्स की क्या चीज़ की है, डीहेलोजिनेशन हमने कर ली है, और हमारे पास 2 स्टेप्स में क्या चीज़ बन गए, हमारे पास अल्काइन भी बन गया, साथ हमारे पास 2 जिंक क्लोराइड भी बन गए। सो ये हमारी प्रिपरेशन की डिस्कशन कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा होगा केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस का।